अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील की धमकी के बाद मशहूर गायक सोनू निगम मुंबई लौट आए हैं और आते ही उन्होंने सबसे पहले जी न्यूज के साथ बातचीत की है। पहली बार इस धमकी का सच जी न्यूज ने सबके सामने रखा है। सोनू ने छोटा शकील को क्या दिया जवाब? विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सोनू निगम से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी न्यूज ने। हम आपके लिए कर रहे हैं, अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाले और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले सोनू निगम इन दोनों कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशानी है, छोटा शकील ने उन्हें धमकी दी है, लेकिन पूरा देश इस वक्त उनके साथ है, जी मीडिया भी उनके साथ है। इस वक्त हमारे साथ खुद सोनू निगम है, इनसे बातचीत करेंगे। सोनू, आप अब देश वापस आ गए हैं, सबसे पहले देशवासियों से क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार लोगों को आपको लेकर काफ़ी चिंता बनी हुई थी? मुझे कुछ नहीं कहना, जो मुझे कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ और आप चिंता ना करें। और ना मुझे कोई बहुत परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं परेशान हूँ तो शायद मैं ऐसा लगता नहीं जो मैंने लिखा है। जो मुझे सही लगा मैंने कहा, मेरे ख्याल से वो किसी के लिए बुरा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई चिंतित हूँ या कोई मेरी दिल की भावना थी, मैंने उससे अभिव्यक्त किया। ना आप चिंता करें और ना ये समझे कि मैं चिंता कर रहा हूँ। सवाल यह है कि आज मैंने आपका लेटर पढ़ा, बड़े भावुक मन से मैं खुद मुझे बड़ा ये लगा कि एक ऐसा सिंगर जो लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला देता है, लोगों के दिलों पे राज करता है, आज वो इतना भावुक हो गए थे। आपके लेटर को पढ़ने के बाद कुछ भावुकता साफ तौर पे चेहरे पे मेरे भी देखने मिली थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये लेटर किस भावना के तहत आपने लिखी थी? जो थी भावना अभिव्यक्त कर दी मैंने, बस और कुछ नहीं करना चाहता। आप कल क्राइम ब्रांच कितने बजे जाएंगे सोनू? कल कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि शिकायत आप कुछ करना है आपको, उसको लेकर इसके बारे में जानना था। मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी चलिए, ये सोनू जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो देश वापस आ गए हैं। जाहिर सी बात है, लोगों में एक चिंता बनी हुई थी कि किस तरह से सोनू निगम को धमकी आई थी छोटा शकील की तरफ से। अब वो चिंता लोगों की शायद सोनू निगम के इस बयान के बाद खत्म हो जाएगी। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। तो जैसा कि आपने अश्विन की इस बातचीत में भी देखा, सोनू निगम ने एक चिट्ठी के जरिए छोटा शकील को जवाब दिया है। सोनू के इस लेटर में कई इमोशनल बातें लिखी गई हैं। सोनू विदेश से मुंबई लौट आए हैं। इस बीच धमकी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सोनू के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सिंगर सोनू निगम को मिली धमकी ने एक बार फिर बॉलीवुड में पैर पसारते अंडरवर्ल्ड के इरादों को जाहिर कर दिया है। कोशिश सोनू के सुरों को अपने इशारों पर बिखेरने की है। सोनू को अंडरवर्ल्ड के खास लोगों के लिए ही शो करने की धमकी दी गई है और पर्दे के पीछे है दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा शकील। सोनू निगम को बीते 2 हफ्तों से फोन और एसएमएस के जरिए धमकी मिल रही है कि वो अपना वर्ल्ड टूर का करार वर्तमान कंपनी से रद्द कर दुबई के अल्ताफ नाम के शख्स की कंपनी के साथ कर ले। सोनू निगम को 2014 में वर्ल्ड टूर करना है और इस दौरान वह 12 देशों में परफॉर्मेंस देंगे। सोनू ने इस धमकी की शिकायत जब मुंबई पुलिस से की, उस वक्त वो विदेश में थे, लेकिन मुंबई लौटते ही उन्होंने अंडरवर्ल्ड को इस धमकी का जवाब दिया है। आप चिंता ना करें और ना मुझे कोई बहुत परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं परेशान हूँ तो शायद मैं ऐसा लगता नहीं जो मैंने लिखा है। सोनू ने छोटा शकील को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने कई इमोशनल बातें लिखी हैं। छोटा शकील से मिली धमकी के बाद सोनू निगम ने जो खत लिखा है उसकी कॉपी इस वक्त जी मीडिया के पास मौजूद है। इस खत में सोनू निगम का दर्द साफ तौर पर झलकता है। मुंबई पुलिस भी सोनू को मिली अंडरवर्ल्ड की धमकी को हल्के में नहीं ले रही है। पूरी सुरक्षा दिया है, हम लोग उस पर जो पुलिस कार्रवाई कर सकती है कार्रवाई कर रही है और किसी भी प्रकार से कोई असुरक्षा की भावना किसी के अंदर नहीं है। अंडरवर्ल्ड से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी मिलना कोई नई बात नहीं है। गुलशन कुमार हत्याकांड की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। राकेश रोशन भी अंडरवर्ल्ड के हमले में बाल बाल बचे थे। हाल के दिनों में बोनी कपूर और करण जौहर ने अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। अश्विनी पांडे के साथ राकेश, जी मीडिया, मुंबई। अश्विन पांडे के पास ही आपको लेकर चलते हैं। अश्विन, सोनू निगम क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, एफआईआर नहीं लिखाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बातचीत में कहा, मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि सोनू क्या आप क्राइम ब्रांच जाएंगे, तो उन्होंने जवाब में दिया
जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि क्या आप शिकायत के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से आपको धमकी आई है, फिर आपने मुंबई पुलिस को फ़ोन के जरिए इसकी जानकारी दी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद ही हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने उनसे घर पर बातचीत की, तो उन्होंने उसमें कहा कि ये मेरा निजी मामला है, मैं देखूंगा। यानी इससे लग रहा है कि सोनू निगम शायद शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। मैंने कुछ देर पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर सोनू निगम क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज नहीं कराते हैं तो शायद इन्वेस्टिगेशन में जो है दिक्कतें आ सकती, क्योंकि सोनू निगम का स्टेटमेंट बेहद ज़रूरी है इस पूरे मामले में। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए सबसे अहम होता है एफआईआर, और अगर सोनू निगम एफआईआर दर्ज नहीं कराते तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला यहीं दब जाएगा। ऐसे में सोनू निगम को जो है आना चाहिए सामने और मामला दर्ज कराना चाहिए, यही जो है क्राइम ब्रांच का कहना है। अब देखना होगा कि क्या सोनू क्राइम ब्रांच जाते हैं या नहीं। जी शुक्रिया अश्विन। तो हाल के दिनों में पहले बोनी कपूर, फिर करण जौहर, राजकुमार संतोषी और अब सोनू निगम, अंडरवर्ल्ड की जो दखलंदाजी है बॉलीवुड में लगातार बढ़ रही है। छोटा शकील से धमकी के बाद सोनू निगम मुंबई पहुंच चुके हैं। आपको हमने अश्विन की बातचीत दिखाई और जी मीडिया रिपोर्टर राकेश ने एक्सक्लूसिव बातचीत की सोनू से उनके घर पर। सोनू ने कहा कि वो फिक्र नहीं कर रहे हैं और औरों को भी उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। म्यूजिशियन सोनू निगम को जो धमकी मिली उसको लेकर के चर्चा पूरे बॉलीवुड में है और इस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ सोनू निगम मौजूद हैं। सोनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से जब धमकी आती है तो पैसों के लिए आती है, कभी जान से मारने की आती है। आखिर आपका ये जो मामला है, ये मामला क्या? कुछ मामला नहीं है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। ना मैं चिंतित हूँ ना आप चिंतित रहिए। इस बात को जितना हो सके आप लोग अभी भूल जाइए। दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन सॉर्टेड ऑलरेडी। सिर्फ एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा, क्या आप पुलिस में जाकर के शिकायत करेंगे, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आपने कोई एफआईआर नहीं करवाई? हाँ, इससे मेरा जाती मामला है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। थैंक यू। ये थे सोनू निगम जो बता रहे थे कि वो इस मामले में अब फिलहाल आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, वो ना ही पुलिस के पास जाना चाहते हैं, ना ही इस मामले में मीडिया से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब अब तक सोनू नहीं देना चाहते, वो ये कि आखिर वो कौन सी ऐसी महिला है जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने सोनू निगम को धमकाया, जिसके नाम के साथ बदनामी करने की लगातार वो धमकी देते आ रहा है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई।